इंडिया टीवी में हम अक्सर योग की बात करते हैं। आप लगातार देखते होंगे कि सेहत के प्रति किस तरह से इंडिया टीवी स्वामी रामदेव के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसी सिलसिले को हम इस प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो बाकी के वीडियोस हैं जो आप रेगुलरली देखते हैं, उनमें कैसे अलग अलग बीमारियों से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगर बीमारी हो गई है तो कैसे अपने शरीर को उन बीमारियों के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, और कैसे अपनी बॉडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको रेगुलरली बताते हैं। अब देखिए, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं या जिस तरह का हमारा जॉब प्रोफाइल है, उस कारण भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे शरीर में आती हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली उस परेशानी की बात करूंगी जो कंधों में, गर्दन में और स्कैपुलास में, ये जो पीछे आपके विंग्स हैं, ये जब आप अपने हैंड को मूव करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट फील होता है, ये जो जॉइंट है वहाँ पे जो भी दर्द आपको महसूस होते हैं, उन दर्दों से अपने शरीर को कैसे बचाएं, और अगर दर्द हो रहा है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जो आपको दर्द में थोड़ी राहत दें, थोड़ा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कराएं। और रेगुलरली अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो ये आपके शोल्डर्स को, आपकी नेक को, आपकी स्कैपुलास को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप किसी भी काम को रोज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी, अगर हम योग की बात करें, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस या वर्कआउट की बात करें, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली और नेगेटिवली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेस करने का भी एक तरीका होता है। एक्सरसाइजेस करनी है लेकिन सही तरीके से करनी है। कुछ भी जो नहीं पता है या जो कहीं भी देख लिया ऐसे नहीं करनी है। उसका सही मेथड है, सही पोस्चर है, सही अलाइनमेंट है, लाइन और लेंथ है, उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दर्द भगाने के चक्कर में कुछ भी करेंगे या आपको किसी एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है या किसी इंस्ट्रक्टर की या किसी योगा टीचर की गाइडेंस के अंडर काम नहीं कर रहे हैं या योग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है, हर बार नहीं लेकिन हो सकता है कि उसके कुछ दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स भी आपकी बॉडी को फेस करने पड़े। इसलिए अगर कुछ भी नया आप ट्राई करते हैं तो कोशिश करिए कि उसको किसी एक्सपर्ट के अंडर सीखें, उसकी गाइडेंस में किसी का सुपरविजन लें। और उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वर्कआउट या योगा या ये एक्सरसाइज या कह लीजिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको वो सब कुछ करना अच्छे से आ गया है, तो ही इंडिपेंडेंटली करें। वरना कुछ भी अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें। और मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने शोल्डर्स को, अपनी नेक को और अपने स्कैपुलास को मजबूत बना सकते हैं और पेन फ्री बना सकते हैं। तो आइए कुछ मैं आसान सी एक्सरसाइजेज, आसान से आसन आपको बताऊंगी। इन आसनों को करके आप ना सिर्फ अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और मोबाइल बना सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइजेज और आसनों की शुरुआत करते हैं कुछ आसान सी बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ। जैसे हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे प्रिपेयर होती है। और साथ ही अगर आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी वर्कआउट या एक्सरसाइजेज नहीं की हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्सरसाइज किए हुए या जिम जाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, बॉडी थोड़ी सी स्टिफ है, तो उन सब के लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही वार्म अप आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस के लिए, आपके जॉइंट्स को स्मूदन करती है, जो स्टिफनेस आ जाती है, जो सोरनेस आपके जॉइंट्स में आ जाती है, उनको धीरे धीरे दूर करती है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप एक झटके में करेंगे विदाउट वार्म अप, अगर आप पावर योग करेंगे या फिर डिफिकल्ट आसन करेंगे तो भी आपकी मसल इंजरी हो सकती है। तो ऐसे में अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मूवमेंट अच्छे से हो सके। तो वार्म अप यही करता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बॉडी को डिफ़िकल्ट आसन या एक्सरसाइजेस के लिए प्रिपेयर करता है और थोड़ा सा बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, लुब्रिकेशन करता है जॉइंट्स का। तो सबसे पहले कुछ बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस और आसन्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मिक्स है, एक्सरसाइज और योगा का मिक्सअप है। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को सामने इस तरह से खोल लीजिए और दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, फिस्ट बना लीजिए। उसके बाद ओपन योर फिस्ट, क्लोज योर फिस्ट, ये मूवमेंट रहेगा। अगर आप फील करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, फोकस्ड होकर करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि
ये पूरा यहाँ पे काम हो रहा है, आपकी पूरी मसल्स पे काम हो रहा है। देखिए, आपने हाथ ओपन किया, यहाँ पे आपको फील होगा। तो ये आपके हैंड्स के लिए, खासकर वो लोग जिनको हाथ उठाने में बहुत दर्द रहती है या कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो हाथों में दर्द होता है, ये बहुत बेसिक, बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं। लेकिन तभी जब आप इन्हें रेगुलरली करेंगे। रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर रोज़ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है किसी दिन एवरेज रिजल्ट मिले, किसी दिन गुड रिजल्ट मिले, किसी दिन आपका शरीर अगर इन सारी एक्सरसाइजेस के लिए या इन एफर्ट्स के लिए तैयार नहीं है, थका हुआ है, तो हो सकता है कि उस दिन आपको बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिले। लेकिन करना रोज़ है। कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग द चेंज इन योर बॉडी, इन योर हेल्थ। तो इसलिए कोई भी काम करें तो कंसिस्टेंटली करें। भले ही आप 1 घंटा करें, 45 मिनट्स करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें। तो ये आप 10-10 के 3 सेट्स कर सकते हैं या फिर 7-7 के 3 सेट्स कर सकते हैं। उसके बाद अगला है रोटेशन। जेंटली, स्लोली, किसी भी तरह की जल्दबाजी हमें नहीं है। हमें हर एक मूवमेंट को, जो हमारे रिस्ट में हो रहा है, जो हमारे ट्राइसेप्स में हमें फील हो रहा है, उसे फील करना है। जल्दी बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो आराम से, धीरे धीरे हर एक मूवमेंट को जो आपके रिस्ट में हो रहा है, इसे फील करना है। कोशिश करिए कि सिर्फ आप अपने रिस्ट को मूव करें, ऐसे ऐसे रिस्ट मूव। ये सब बेसिक वार्म अप्स हैं आपकी बॉडी के, आपके हैंड्स के, आपके शोल्डर के वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं और अलग अलग जॉइंट्स का वार्म अप हो रहा है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज, ये भी वही है। 10-10 के 3 सेट्स कीजिए या 7-7 के 3 सेट्स कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंटली कीजिए। एक सेट से जब आप दूसरे सेट में जाएं तो आप हाफ अ मिनट या 20-25 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये अब अगली एक्सरसाइज में हम शिफ्ट करेंगे। हाथ आपके ऐसे रहेंगे पैरेलल टू योर शोल्डर्स और स्ट्रेट रहेंगे। कोशिश करिए कि स्ट्रेट रखें, गेज बिल्कुल सामने स्ट्रेट रहेगा और आप अपनी एल्बो को बेंड करेंगे। अपने हाथ से अपने शोल्डर्स को टच करेंगे। 10-10 के 3, 7-7 के 3 सेट्स भी कर सकते हैं। अभी अगली एक्सरसाइज, ये सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइजेज नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे, हो सकता है कि कुछ लोगों के शोल्डर्स टाइट हों तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना रेंज ना आए, लेकिन आप रेगुलरली करेंगे ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये रेंज, हो सकता है इससे भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज आए। धीरे धीरे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन। आपके हाथ शोल्डर्स पे रहेंगे और आप धीरे से इन्हें रोटेट करेंगे, दोनों शोल्डर्स को। आप चाहें तो एक हाथ को भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर दोनों आपसे एक साथ नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत दर्द या बहुत पेन हो रहा है, तो धीरे धीरे आपने सर्कल बनाना है। जितनी रेंज में आप सर्कल बना सकते हैं, उतनी रेंज में आप धीरे धीरे सर्कल बनाइए। ऐसे ऐसे आपकी राउंड रोटेशन रहेगी। इसके बाद ये अगली एक्सरसाइज जो आपने करनी है, ये आपके इधर जॉइंट्स के लिए है और इस पे प्रेशर स्कैपुला पे भी पड़ेगा। ये सारी वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। धीरे धीरे, स्लोली, इजीली, किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट फील होगा। जब आप एक्सरसाइजेस को फील करके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट पुट टू यूज़ है। क्योंकि हम अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि अपर बॉडी के पार्ट्स पुट टू यूज़ हैं। तो कौन कौन से, अभी आप अगर इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो रहा है, फिर आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच फील हो रहा है, आपको फिर पीछे स्कैपुलास में स्ट्रेच फील हो रहा है। तो धीरे धीरे, उसके बाद ऐसे, अब आपको पूरा दोनों तरफ स्ट्रेच फील हो रहा है, आपके विंग्स में आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। धीरे, जितना आप कर पाए, जितना आप स्ट्रेच कर पाए। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है तो आपको भी ज़्यादा स्ट्रेच करना है, उतना ही जितना आप स्ट्रेच कर पाए।
जितने में आप कंफर्टेबल हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसमें आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपका जो राइट हैंड है आपके राइट साइड ऑफ हेड की तरफ साइड में प्लेस्ड रहेगा। आपने हल्का सा इसे प्रेशर देना है और ब्रीद इन करना है। फील द ब्रेथ। अभी आपने हाथ नीचे करना है, ब्रीद आउट करना है। अगेन अब यही लेफ्ट साइड से करेंगे। ब्रीद इन,